शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं श्रेष्ठ कर्मधारी आत्मा हूँ। श्रेष्ठ कर्मधारी को बाबा ने आज कंपेयर किया राइट हैंड से। जैसे भारत में खास कोई भी शुभ कार्य करना होगा तो कहेंगे राइट हैंड से करो। इसी हैंड को कहते सीधा हाथ, लेफ्ट को कहेंगे उल्टा। अब हाथ तो दोनों ही सीधे उल्टे एक जैसे होते हैं, पर शुभ कार्य के लिए राइट हैंड यूज़ किया जाता है। बाबा भी हमें अपने राइट हैंड बच्चे कहते हैं। बाबा कहते कोई लेफ्ट हैंड भी है तो कोई नहीं हाँ करता, सारे राइट हैं। तो जैसे राइट हैंड से हमेशा श्रेष्ठ और शुभ कार्य किया जाता है, तो ऐसे ही बाबा ने कहा आप राइट हैंड बच्चे श्रेष्ठ और शुभ कर्मधारी बनो और अपने श्रेष्ठ और शुभ कर्म से बाप को प्रत्यक्ष करो। जैसे राइट हैंड शुभ श्रेष्ठ कार्य करता है, आप राइट हैंड बच्चे ऐसे वाले शुभ और श्रेष्ठ कार्य करो जो आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाए। जैसे बाबा ने कहा कि कर्म जो है वो संकल्प और वाणी को प्रत्यक्ष करने का आधार है। किसी के भी कर्मों से पता चलता है कि वो क्या सोचता होगा, और उसका कर्म उसके बोल से मैच होता है कि नहीं। उस आत्मा का स्टैंडर्ड उसके कर्मों से पता चल जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा कर्म के द्वारा ही अनुभव होते हैं, कर्म के द्वारा ही अंदर की स्थिति का पता चलता है। तो आप बच्चों ने क्या करना है, आप बच्चों ने अपनी रूहानियत की दृष्टि से और खुशी के चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करना। यही आपका कर्म है। आपका बाप को प्रत्यक्ष करने का कर्म क्या है? आपके चेहरे पर रूहानियत दिखे, ये भी कर्म है। आपके चेहरे पर खुशी दिखे, ये भी कर्म है। आपकी दृष्टि के द्वारा दूसरों को अलौकिक अनुभव हो, ये ना लगे ये लौकिक दृष्टि से देख रहे, ये ना लगे इनकी दृष्टि में कुछ भूख है, मांग रहे हैं हमारे से। दृष्टि से तो बहुत कुछ पता चलता है ना। किसी के लिए कहते हैं कि इसकी नज़र ने तो निहाल कर दिया, किसी की नज़र के लिए कहेंगे नज़र लग गई भाई, किसी की नज़र के लिए कहेंगे भाई घूर रहा था, किसी के लिए कहेंगे भाई गुस्से से क्यों देख रहे हो, किसी की नज़र में ही प्यार दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही बाबा कहते कि आपकी रूहानियत की दृष्टि ये बाप को प्रत्यक्ष करने वाला कर्म है, और आपके चेहरे की खुशी ये भी बाप को प्रत्यक्ष करने वाला कर्म है। और फिर कर्म के द्वारा ही आप ये अनुभव करा सकते हो कि आपने क्या पढ़ाई पढ़ी, आप क्या सोचते हो। इसलिए आज विशेष बाबा हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं, कौन सा? श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। तो बाबा के राइट हैंड माने जाओगे। राइट हैंड कौन? जो अपने कर्म के द्वारा दिखा दे हमें कौन मिला है, उसी को कहेंगे ना राइट हैंड। ये बाबा के राइट हैंड है। अब राइट हैंड में ये भी हो सकता है कि सेवाएं बहुत करते हैं जी, बाबा के कार्य में धन बहुत लगाते हैं जी, ये भाषण बहुत अच्छा करते हैं, ये सब कुछ हो सकता है।
लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व आज बाबा किस बात का बता रहे हैं? आपकी रूहानी दृष्टि, आपके चेहरे की खुशी। अब ये मुफ्त में थोड़ी आती है, ये लंबे काल के अभ्यास से आती है। जितना देह भान भूला होगा, जितना अंदर दिव्य गुण धारण किए होंगे तो खुशी आएगी। जितना देह भान भूला होगा तो दृष्टि में रूहानियत आएगी। तो ये बड़ी अंदर एक एक संकल्प के ऊपर अटेंशन की मेहनत का रिजल्ट। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि बच्चे अपने संकल्प और वाणी को दृष्टि और चेहरे से प्रत्यक्ष करें। वाणी तो हमेशा बेस्ट बोल सकती है, ऊंचे से ऊंची बात हम बोल सकते हैं, लेकिन जो बोला वो खुशी से दिखाई पड़े। खुशी के पीछे आपकी बहुत सारी त्याग, बहुत सारा वैराग, बहुत सारी संतुष्टि, बहुत सारा क्षमा भाव, प्रेम भाव, बहुत कुछ चाहिए जो खुशी बनता आकर के। और रूहानियत के लिए भी सारे विकारों का त्याग, तब वो रूहानी दृष्टि बनती है। ये नहीं सिर्फ मैं अंदर जप रही हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ये ज्योति बिंदु आत्मा और रूहानी दृष्टि होगी। ठीक है, एक सब्जेक्ट है वो, लेकिन ये योग बल जैसे जमा किया हुआ हो। ये जमा किया हुआ योग बल दृष्टि से रूहानियत की ऊर्जा दूसरों को देता है। उस रूहानियत में फिर सब कुछ है। उस रूहानियत में शांति की अनुभूति भी है, तो शक्ति की अनुभूति भी है, तो सुख आनंद की अनुभूति भी है। कहेंगे जी आपसे मिलते ही मन शांत हो जाता है, खुश हो जाता है जी, हल्के हो जाते हैं। ये हमारी रूहानियत का वाइब्रेशन है, जो हमारे संकल्प से, हमारे नयनों से निकलता है, हमारे वाइब्रेशन से निकलता है। तो ये सेवा आप बाबा बच्चों से चाहते हैं। इसको बाबा कह रहे हैं श्रेष्ठ कर्मधारी बच्चे या राइट हैंड बच्चे। तो हम हर एक अपने आप को स्वमान खुद ज़रूर दिया करें जो बाबा हमें देते। बाबा ने तो कह दिया बच्चे श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। अब मैंने क्या करना? मैंने अपने को कहना कि मैं हूँ श्रेष्ठ कर्मधारी। कौन? मैं। और बाबा का राइट हैंड कौन? मैं हूँ। जितना ये मैं वाला एक्सेप्टेंस आएगा ना, उतना फिर उसका जो स्वरूप बनना है वो बिना मेहनत वाला हो जाएगा, वो नेचुरल उसका रिजल्ट आ जाएगा जब एक्सेप्ट कर लेती है आत्मा। अब एक्सेप्टेंस हमने चेक करनी है। क्या मुझे ये एक्सेप्ट होता है कि भगवान धरती पर आया विश्व कल्याण के लिए, राइट हैंड तो मैं ही हूँ। अंदर आती है एक्सेप्टेंस, मैं ही हूँ, हम सारे नहीं, मैं। बाबा का राइट हैंड मैं। मेरी दृष्टि से औरों को समझ आता है भगवान क्या चीज़ है। मेरी खुशी से सबको पता चलता है इन्होंने क्या पढ़ाई पढ़ी है, क्या बनने वाले हैं, क्या पाया है इन्होंने। ये मैं हूँ, बाबा का राइट हैंड मैं हूँ, श्रेष्ठ कर्मधारी आत्मा। तो आए दिन में चेक करना ये मैं तो नहीं फिसलता कहीं, मैं की एक्सेप्टेंस कि मैं कहाँ। बाबा की हमारी महिमा हमने धारण की हुई हो। बाबा की महिमा मैं आत्मा ने किस निश्चय और अपनेपन से अपने में समाई है। मैंने कितनी समाई है, बाबा मुझ आत्मा को कैसा देखना चाहते हैं, वो है सारा स्वमान कि तुम कैसे हो। उस निश्चय और एक्सेप्टेंस में बड़ा जादू है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? श्रेष्ठ कर्मधारी, राइट हैंड। अच्छा।